क्वेश्चन 19 में f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स क्यूब एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सो दिस वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स क्यूब डी एक्स, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा के एक्स टू द पावर 4/4। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम ये कहेंगे कि जब इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, राइट। और मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स के लिए हमें चाहिए म्यू इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन को मैं क्या कह सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। So this will be equal to m into tangential acceleration which is equals to alpha into l। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपके पास ये आ गई, प्लस fp को मैं क्या कह सकता हूँ, fp will be equal to m omega square l। So what you have over here is that जिस टाइम पे हम ये चीज़ करेंगे और हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अब हम क्या कह सकते हैं कि m इंटू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम इंटू अल्फा एल इंटू एल, ये आना चाहिए यहाँ पे। सो एल एंड एल विल गेट कैंसल्ड आउट, एम एंड एम विल गेट कैंसल्ड आउट, अल्फा एंड अल्फा विल गेट कैंसल्ड आउट। तो आपके पास आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू बाय अल्फा, और टी इज इक्वल्स टू म्यू बाय अल्फा का रूट, और ये आपका आंसर जो होगा दिस इज योर ए आंसर।